साथियों, आज करंट अफेयर्स का एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर आए हैं जिसमें जनवरी से लेकर मई 2024 तक का छाटा हुआ चुना हुआ टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने हर एक महीने से केवल 10 ही क्वेश्चन छाट कर लिए हैं आज के इस क्लास में, और टोटल 50 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। जनवरी से लेकर अभी तक के करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है आज की इस क्लास में। तो आपको ये क्लास कंप्लीट देखना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो कंप्लीट देखना है ताकि आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो ध्यान से देखिएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया एक ऐसा योजना है जिस योजना के तहत जो है छोटे छोटे काम, मतलब कि छोटे छोटे अपना काम खुद करने के लिए लोन दिया जाता है, ठीक है। और इसको लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक यानी महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है। तो याद रखिए करेक्ट आएगा रश्मि शुक्ला, ठीक है। रश्मि शुक्ला जो कि साथियों महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस निदेशक बनी है यानी डीजीपी बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं। तो भाई वह प्रथम भारतीय कौन है जो कि बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं, तो याद रखिएगा इंदिरामणि पांडे जी। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इंदिरामणि पांडे जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिए वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल 19 बच्चों को दिया गया है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए 19 बच्चों को। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है। तो याद रखना दुनिया भर में इंडियन आर्मी जो है चौथे स्थान पर है, फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया गया। तो देखिए 26 जनवरी को हमारे संपूर्ण भारत में क्या हुआ था, तो भाई संविधान लागू हुआ था। और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 2024 में जो मनाया गया वो कितनावा गणतंत्र दिवस था, तो याद रखिएगा 75वां। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो ये जो फिल्म फेयर अवार्ड्स था 2024 वाला, ये 69वां फिल्म फेयर अवार्ड था और इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है 12th फेल मूवी को। विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा डायरेक्ट किया गया ये मूवी है 12th फेल, ठीक है, जो कि साथियों मोटिवेशनल मूवी है, आप लोगों को देखना चाहिए। और इसी ने जो है 2024 का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं। तो याद रखिए ट्राई के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो भाई अनिल कुमार लाहोटी जी। अनिल कुमार लाहोटी जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2024 देने की घोषणा हुई। तो देखिए पद्म पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर होता है और इस वर्ष कुल 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। और याद रखना पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पद्म विभूषण जो कि 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है, पद्म भूषण जो कि 2024 में कुल 17 व्यक्तियों को दिया गया है, और पद्म श्री जो कि 2024 में कुल 110 व्यक्तियों को दिया गया है। टोटल मिलाकर 132 व्यक्तियों को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा सड़क सुरक्षा बल को लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है, तो याद रखिएगा पंजाब। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब। देखिए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा
फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में रणबीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए, एनिमल मूवी, ठीक है, एनिमल मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई ग्रैमी अवार्ड्स जो कि साथियों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस बार ये साथियों याद रखना दिस मोमेंट, शक्ति दिस मोमेंट एल्बम ने जीता है भारत का। और भारत के याद रखना कि ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में कुल 5 भारतीयों ने एक साथ इस पुरस्कार को जीता है, ठीक है। आगे देखिए, राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए राधा रतूड़ी जी हैं ये, और ये उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो इंडियन आर्मी की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो साथियों याद रखिएगा प्रीति रजक। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कुल कितनी हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा 5 हस्तियों को। उसमें पांचों में एक तो आपके कर्पूरी ठाकुर हैं, एक आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, एक MS स्वामीनाथन जी हैं, एक आपके चौधरी चरण सिंह जी हैं, ठीक है, और एक आपके PB नरसिम्हा राव जी हैं। यानी कुल 5 हस्तियों को, यानी अब तक कुल 53 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात UAE का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो करेक्ट आएगा साथियों आनंद कुमार जी को। ये हैं आनंद कुमार जी जो कि एक शिक्षक हैं और इनको यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा मिला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो भाई समान नागरिक संहिता बिल को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा, उत्तराखंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गीतकार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना साहित्य के क्षेत्र में। अगर आपसे पेपर में पूछे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया है, तो संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को, एक जगत गुरु रामभद्राचार्य को और एक गीतकार गुलजार जी को, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो भाई भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो याद रखिएगा जयसिंथा कल्याण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त बने हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो साथियों याद रखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा AS राजीव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2022 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो करेक्ट आएगा नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान की जवान मूवी को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो भी याद रखना शाहरुख खान को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में? तो नयनतारा को। और बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड किसको मिला है? तो एनिमल मूवी के बॉबी देओल को, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो भाई भारत के ये सेकंड यानी दूसरे लोकपाल अध्यक्ष बने हैं AM खानविलकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई? तो भाई दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया किसको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है दादा साहेब फाल्के फिल्म दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में? तो भाई यहाँ आपको याद रखना है साथियों किसको मिला है भाई? तो जवान मूवी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, जवान मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो भाई देखिए रंगपो स्टेशन के नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो सिक्किम की। याद रखना ये सिक्किम राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जिसका नाम है रंगपो स्टेशन, ठीक है। आगे देखिए अगला है, किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खुला है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा पटना में, बिहार की राजधानी पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में शहबाज शरीफ
ठीक है, शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो करेक्ट आएगा पाकिस्तान के, याद रखना है। नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किनको दिया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया ये हैं, और ये भारत के एक पूर्व भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा ओपनहाइमर मूवी को। ऑप्शन नंबर सी। किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? तो भाई मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टाना पिस्टकवा ने, जो कि चेक गणराज्य देश की हैं। अगला है, हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत को 193 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिएगा, याद रखना है आपको साथियों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत को 193 देशों में 134वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी हुई दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिए 126वां। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान मिला है? और ये 33वां सरस्वती सम्मान है जो कि प्रभा वर्मा जी को मिला है 2024 में, और ये मलयालम भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। हाल ही में जारी AQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो देखिए, वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार TM कृष्णा जी को मिला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिए T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, युवराज सिंह। नेक्स्ट है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिएगा, प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नवनीत सहगल जी को बनाया गया है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नवनीत सहगल। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा RCB वुमेन्स टीम ने, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF के नए चीफ कौन बने हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में NDRF के नए चीफ बने हैं पीयूष आनंद जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पीयूष आनंद। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो भाई अभी हाल ही में NIA के नए महानिर्देशक बने हैं सदानंद वसंत दाते जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए 10। नेक्स्ट है, दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो याद रखिए, विप्रो के नए MD और CEO श्रीनिवास पल्लिया जी को बनाया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास पल्लिया। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पाउलूरी सुब्बाराव जी को अंतरिक्ष अनुसंधान में विशेष कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखना, NSG के नए प्रमुख नलिन प्रभात जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में 159वां 159 ठीक है 159वां स्थान मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन को। हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है? तो करेक्ट आएगा करीना कपूर खान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो करेक्ट आएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब मनाया जाता है? 3 मई, 4 मई,
5 मई या 7 मई को। चारों में से कोई एक आंसर होगा। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही में आपको ये भी बताना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे थे। साथियों, क्लास अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ आज इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।